दोस्तों जय हिंद। 72वें गणतंत्र दिवस पर जो आप लोगों ने देखा, जो आप लोगों ने सुना, वो आज हमारे देश को शर्मसार करने वाली बातें और काम दोनों हुए हैं। इनको हम यूँ देखते हैं कि 72वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगे झंडे की आड़ में जो हमारे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के देश को आज़ादी दिलाई थी, आज उसी तिरंगे झंडे के नीचे तमाम प्रकार के उपद्रवीकारी शक्तियाँ जो हमारे देश की धरोहर है लाल किला, उस पर आक्रमण किए। ये माना जा रहा है कि तिरंगे झंडे को उन्होंने नहीं हटाया, लेकिन उसके समतुल्य दूसरे गुंबद पर किसी धर्म का राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी अनुचित है। ऐसे में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि इन उपद्रवकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे। यहाँ एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि चल रहे किसान आंदोलन 60 दिनों तक किन परिस्थितियों में शांति के वातावरण में अपना प्रदर्शन करता रहा। सरकार से 12 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन इस वार्ता के दौरान कोई परिणामपरक परिणाम नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जहाँ तक मेरा मत है, इस आंदोलन में परिणामपरक न आने का कारण सरकार की उदासीनता एवं किसानों की हठबारिता भी कही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस देश पर आज आपातकाल जैसी स्थिति दिल्ली में लागू हो गई, जिस तरह से 1947 में देश के बंटवारे के समय भगदड़ मची, उसी तरह से हमारे 72वें गणतंत्र दिवस में दिल्ली में भगदड़ मची, जो विशेष ही शर्मनाक और निराशाजनक कहा जाएगा। इसके पीछे प्रमुख रूप से किसका हाथ हो सकता है? क्या कारण है कि इतनी भगदड़ हुई? नंबर 1 पॉइंट, ये जो मीडिया है, जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया भी कह रहे हैं, मीडिया का झूठा प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए। अगर ये झूठे प्रचार प्रसार गोदी मीडिया बंद नहीं की तो देश में इसी तरह से कहीं न कहीं छुट-फुट वारदातें होती रहेंगी, जो देश और जनहित के लिए कदापि उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि पुलिस प्रशासन को जब ये पता था कि आंदोलनकारी दिल्ली के सभी रास्तों पर बैठे हैं और वो अगैर हैं, जिनकी संख्या गिनती में नहीं आ रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के उनके द्वारा क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किया गया? यहाँ भी इस आंदोलन में निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन भी दोषी माना जाएगा। तीसरी बात यह है कि सरकार में बैठे लोग 12 राउंड की बातों के बाद भी जब आंदोलन को सही दशा और दिशा नहीं निश्चित कर पाए, ऐसे में क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि जिस तरह से उपद्रव होने के 12 कंपनियों को सुरक्षा में तैनात किया गया, उन कंपनियों को पहले ही क्यों नहीं तैनात कर दिया गया? अगर शायद ये कंपनियां पहले तैनात हुई होती तो इस तरह से उपद्रव या तांडव निश्चित रूप से कहा जाएगा कि नहीं मिलता। चौथी अहम बात जो है, तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि जो गुंबद पर धर्म का प्रतीक चिन्ह वाला झंडा फहराया गया है, वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह बीजेपी का आदमी है, जो सनी देओल के साथ फ़ोटो भी व्हाट्सएप पर लोग डाले हैं। तो मेरा ये मानना है
कि उस व्यक्ति से और सनी देओल जी से पूछा जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जो अफवाहें उठ रही हैं कि किसान शांति का प्रतीक है, वो आंदोलनकारी नहीं है, ये भी बात विश्वसनीय है। किसान कभी भी आंदोलन का रुख, हिंसात्मक रुख नहीं अपनाता है, वो हमेशा अहिंसा का पुजारी है। किसान आंदोलन हुए हैं, इस किसान आंदोलन के पहले भी कई किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं थे। ये कैसे हिंसात्मक हो सकते हैं, ये भी विचार करने योग्य प्रश्न है कि आज तक जब किसान हिंसात्मक नहीं हुआ तो इस बार हुआ क्यों? कहीं न कहीं किसी की चूक हुई, और वो जहाँ तक चूक हुई है वो शासन के स्तर से चूक हुई है और पुलिस प्रशासन के स्तर से चूक हुई है। अगर पुलिस शासन धैर्य के साथ समुचित पुलिस व्यवस्था किया होता तो शायद वे उपद्रव नहीं होता। उपद्रव इसलिए नहीं होता कि वो तटस्थ रहता, लेकिन मात्र 37 बिंदुओं का गाइडलाइन जारी करके पुलिस ने अपनी इतिश्री समझ ली। पुलिस ने अपनी इतिश्री समझ ली, जबकि अपने लिए खुद भी अगर कोई गाइडलाइन बनाई होती और उसका पालन किया होता तो निश्चित रूप से ये आज देश की जग हसाई का कार्य नहीं होता। हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन आज जो देश के साथ घटना घटी है, हमारे लाल किले पर घटना घटी है या ITO कार्यालय पर घटना घटी है, इसके लिए बेहद ही हम अपने दुखित मन से कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये ज़रूर कहूँगा कि जो गोदी मीडिया है, जो झूठे प्रचार प्रसारक हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता में झूठी संदेशों को दे रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर बैन किया जाए। अगर बैन हो जाएगा तो देश की आधी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः जय हिंद करता हूं और साथ ही साथ यह निवेदन करता हूं कि देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए सभी विवादों को दूर करके आपस में भाईचारे के साथ रहें। जय हिंद।